बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर्स में हम इंडिकेटर्स के बारे में सीखेंगे कि ये क्या होते हैं। इंडिकेटर्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन को बाय चेंज इन कलर, यानी इनके रंग में तब्दीली आती है जो भी कोई रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स को हम इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? ये ऐसे कलर्ड कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो अपना रंग तब्दील करते हैं बाय चेंज इन पीएच और चेंज इन रिडॉक्स पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि अगर सॉल्यूशन की रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या पीएच चेंज हो जाए या प्रेसिपिटेशन का कोई रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे इंडिकेट होता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। लाइक फेनोल्फथलीन एक एसिड बेस इंडिकेटर है। जब सॉल्यूशन की पीएच 8.3 से बढ़ जाती है तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है और कलरलेस से पिंक में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा आज हमने सीखना है कि इंडिकेटर्स की कौन सी टाइप्स हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। 3 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। एसिड बेस्ड इंडिकेटर एसिड और बेस के रिएक्शन की कंप्लीशन को इंडिकेट कर रहे होते हैं। रिडॉक्स इंडिकेटर रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की कंप्लीशन को इंडिकेट करते हैं। और प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन की कंप्लीशन को इंडिकेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले एसिड बेस इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो केमिकली ऑर्गेनिक हैं लेकिन वीक एसिड्स हैं या वीक ऑर्गेनिक बेसिस हैं, और ये अपना रंग तब्दील करते हैं बाय चेंज इन पीएच ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की पीएच चेंज होती है तो इनका रंग तब्दील होना शुरू हो जाता है। अगेन एग्जांपल हमारे पास फेनोल्फथलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल रेड है, लिटमस सॉल्यूशन है। ये सारे एसिड बेस इंडिकेटर्स की एग्जांपल्स हैं। लाइक हम फेनोल्फथलीन को स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसकी पीएच रेंज 8.3 से 10 के दरमियान है। ये अपने 8.3 के बाद कलर चेंज कर लेता है पीएच। और मिथाइल ऑरेंज जो है वो अपना कलर चेंज करता है जब पीएच जो है वो 3.1 से 4.5 के रेंज में चेंज होती है। सपोज हमारे पास एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है और हम इसकी आयनाइजेशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो HIN एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है, ये आयनाइज होगा रिवर्सिबल रिएक्शन में। H पॉजिटिव आयन बनेंगे, साथ में इंडिकेटर का नेगेटिव आयन बनेगा। फर्स्ट कर लेते हैं कि यह इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है और अब हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं विच इज इक्वल टू K इज इक्वल टू concentration of hydrogen ion and concentration of indicator ion negative ion। नीचे जो है वो अनआयनाइज्ड इंडिकेटर की कंसंट्रेशन आ जाएगी। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे मौजूद है तो हम फर्ज करते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे 70 हो चुकी है। जैसे कि हमें पता है कि ली शेक्लियर प्रिंसिपल ये कहता है कि जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज नहीं होती, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ती नहीं है, बल्कि रेट्स इक्वल हो जाते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन के। ठीक है, इसको हमने बहुत डिटेल से देखा हुआ है। और अब हम ये फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे 70 हाइड्रोजन आयंस इक्विलिब्रियम पे हैं और हम मजीद जो है वो हाइड्रोजन आयंस ऐड कर देते हैं कोई और एसिड जो है वो ऐड करने के बाद। ठीक है, एक और हाइड्रोजन आयन जो है हमने किस तरह से प्लेस किया, या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो किस तरह से प्लेस की कि एक और हमने एसिड यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, HCl जो है वो ऐड कर दिया, उससे जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 70 पहले थे, 10 मजीद हुए तो ये टोटल हो गए 80। अब जो रिएक्शन है उसने अपने इक्विलिब्रियम को अटेन करना है, 70 के करीब करीब अपनी कंसंट्रेशन करनी है जो कि 80 हो चुकी है, तो उसके लिए वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। जब रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो HIN इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अनआयोनाइज्ड इंडिकेटर की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाएगी तो फिर अनआयोनाइज्ड इंडिकेटर जो है उसका जो कलर होगा वही विजिबल होगा। ठीक है, सपोज हमारे पास इस वक्त लिटमस सॉल्यूशन है और हमने जो है वो एसिड ऐड किया है, तो इस तरह से ये एसिडिक मीडियम बन जाएगा। और एसिडिक मीडियम
की मौजूदगी में रिवर्सिबल डायरेक्शन में जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा और अनआयनाइज्ड इंडिकेटर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और लिटमस सॉल्यूशन का कलर जो है वो रेड अपीयर हो जाएगा। अब दूसरा केस ये है कि अब हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की बजाय जो है वो यहाँ पे बढ़ाते हैं हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बाय एडिंग सम बेस। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन आ गए, 10 हाइड्रोक्साइड आयन आए, उन्होंने 10 हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्शन करके 10 वाटर मॉलिक्यूल्स बना दिए, जिसके नतीजे में ये जो हाइड्रोजन आयन थे 70 से ये 60 रह गए। जब हाइड्रोजन आयन कम हुए, इक्विलिब्रियम चाहता है कि वो 70 के करीब करीब हो और ये 60 हो गए, तो वो दोबारा से इनको बढ़ाने की कोशिश में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो आयोनाइज्ड जो इंडिकेटर के आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी और इस तरह के मीडियम को हम जो है वो बेसिक मीडियम कहते हैं। बेसिक मीडियम जो है वो होगा तो जो आयोनाइज्ड इंडिकेटर है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी और जब आयोनाइज्ड इंडिकेटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो जो लिटमस सॉल्यूशन है वो रेड की बजाय दिखाई देगा ब्लू कलर में। ठीक है, दूसरे अल्फाज में इसी वजह से हम कहते हैं कि बेसिक मीडियम में लिटमस सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है और एसिडिक मीडियम में लिटमस सॉल्यूशन का कलर रेड होता है। दैट मीन्स कि रेड में जब कलर होता है तो अनआयोनाइज्ड इंडिकेटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और जब ब्लू होता है तो आयोनाइज्ड इंडिकेटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, हम इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है इसको निकालते हैं। H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू K HIN unionized indicator divided by ionized indicator। दोनों साइड पे हम log ले लेंगे, log नेगेटिव log लेंगे, log ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ K HIN over IN कंसंट्रेशन। अब माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव जो है ये इक्वल टू हो जाएगा PH, P कैपिटल में लिखना, स्मॉल लिखना है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ K और माइनस लॉग ऑफ बाकी जो हमारे पास रह जाएगा HIN ओवर IN कंसंट्रेशन। अब अगेन क्या करेंगे, ये PH हो जाएगा और ये माइनस लॉग ऑफ K जो है ये PK हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं कि ये HIN जो ऊपर है माइनस लॉग के साथ, ये ऐसे ही आएगा कंसंट्रेशन ऑफ HIN, और ये वाला जो साइन है डिवीजन का साइन है, ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में फिर माइनस लॉग भी इसके साथ आएगा, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन। अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये ऊपर लिखा जाएगा PK और ये हो जाएगा, मैं पहले लिख लेती हूँ फिर इसको फाइनल जो है वो, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। इंडिकेटर कंसंट्रेशन, उसके बाद माइनस लॉग, अब माइनस में जो लॉग गया है अगर हम लॉग को एक बार लिखेंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा, जिस तरह हमने यहाँ पे हमारे पास ये डिवीजन में था और इसको हमने कन्वर्ट किया था माइनस में, अब ये जो माइनस में होगा हम इसको दोबारा से डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे और लॉग को एक ही दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, ये सिर्फ मैंने इस वजह से अलग करके लिखा है ताकि आपको समझ आ सके। तो नेक्स्ट होगा हमारे पास PH जो कि हमारे पास पहले ही था इज इक्वल टू PK, प्लस का साइन आएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे HIN आना था, माइनस लॉग ऑफ HIN। ठीक है, तो अब इक्वेशन लिखेंगे, ये प्लस वाला ऊपर रहेगा, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये माइनस लॉग एंड HIN जो है ना इसको हम बाद में लिखेंगे, तो ये प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ
आयोनाइज्ड इंडिकेटर, और ये वाला पीछे चला जाएगा लॉग ऑफ अनआयोनाइज्ड इंडिकेटर, और ये जो नेगेटिव है ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉग एक दफा लिखेंगे, एच लॉग इंडिकेटर नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HIN। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी फाइनल। अब हमारे पास एक थ्योरी है कि जो एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं ये किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले हमें पता था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन ये सिर्फ किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है एसिड बेस इंडिकेटर? एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एरोमेटिक का मतलब है कि इसमें बेंजीन रिंग मस्ट होता है। दे आर एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच एग्जिस्ट इन टू टॉटोमेरिक फॉर्म्स। टॉटोमेरिक फॉर्म क्या होती है कि सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें एक एटम ए है, ठीक है, एटम ए के साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच है, उसी मॉलिक्यूल के अंदर कहीं पे, मतलब ये मॉलिक्यूल है इसी तरह से, ये एटम बी है, तो यहाँ से ये एक टॉटोमेरिक फॉर्म में एटम ए के साथ हाइड्रोजन अटैच है, और जब हम दूसरा इसका आइसोमर होगा, ठीक है, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा? सिर्फ इस चीज का होगा कि अब ये हाइड्रोजन जो है वो एटम बी के साथ आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट टॉटोमेरिक फॉर्म है, ये सेकंड टॉटोमेरिक फॉर्म है। ये मैंने आपको जस्ट सिंप्लीफाई फॉर्म में करके समझाया कि टॉटोमेरिक फॉर्म्स क्या होती हैं। टॉटोमेरिज्म जो है वो आइसोमेरिज्म के अंदर आपने पढ़ा ही होगा, बट फिर भी मैं आपको दोबारा से समझा रही हूँ कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम एक एटम से डिटैच होके एक टॉटोमेरिक फॉर्म से दूसरे एटम में अटैच हो जाती है, और सिर्फ हाइड्रोजन एटम की प्लेसमेंट का डिफरेंस होता है दो टॉटोमेरिक फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, पहली बात ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेस, जो एज ए एसिड बेस इंडिकेटर इस्तेमाल होती है, और इनके अंदर कम से कम दो टॉटोमेरिक फॉर्म्स होंगी, और ये दोनों टॉटोमेरिक फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे मौजूद होती हैं। दोनों होती हैं, हर वक्त दोनों होती हैं, लेकिन एक तवाजन के साथ मौजूद होती हैं। ठीक है, उसके बाद एसिडिक सोल्यूशन के अंदर एक टॉटोमेरिक फॉर्म जो है उसका एक कलर होगा, और बेसिक सोल्यूशन के अंदर दूसरी टॉटोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी और उसका सेकंड कलर होगा। ठीक है, यानी कि एसिडिक मीडियम के अंदर एक टॉटोमेरिक फॉर्म अपना डिफरेंट कलर रखती है, दूसरी टॉटोमेरिक फॉर्म जो है अपना बेसिक सोल्यूशन के अंदर जो है वो एक डिफरेंट कलर रखती है। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वन फॉर्म एग्जिस्ट इन एसिडिक सोल्यूशन। सपोज हमारे पास ये जो है टॉटोमेरिक फॉर्म एक्स है, ये वाई है, ये वाली टॉटोमेरिक फॉर्म जो है वो एसिडिक सोल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करेगी जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और ये जो वाई टॉटोमेरिक फॉर्म है ये बेसिक सोल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करती है जब हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। और इन दोनों टॉटोमेरिक फॉर्म के थर्ड जो पॉइंट है इस क्विनोनाइट थ्योरी का, वो ये है कि ये दोनों मुख्तलिफ रंग रखते हैं, और इसके अलावा एक टॉटोमेरिक फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन लाइक होगा, जिसको हम बेंजीनाइड कहते हैं। दूसरी टॉटोमेरिक फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्विनोनाइड फॉर्म का होगा, यानी कि वो क्विनोन जो है क्विनोन जो मॉलिक्यूल है उस जैसा होगा। ठीक है, और ये जो क्विनाइड फॉर्म होती है ये ज्यादा डीपर होती है एज कम्पेयर टू बेंजीनाइड फॉर्म। तो ये पोस्टुलेट्स हैं इन थ्योरी के। तो इसके ऊपर जो है वो हम स्ट्रक्चर फिनोप्थलीन का देखते हैं कि ये किस तरह का होता है, या पहले हम इसका जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं कि बेंजीनाइड जो फॉर्म है ये किस तरह की होती है। ठीक है, तो ये इस तरह की जो है वो बेंजीनाइड फॉर्म, और क्विनाइड फॉर्म के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे, तो ये बेंजीन लाइक, जिसको हम बेंजीनाइड कहते हैं, फॉर्म है, और ये क्विनोनाइड फॉर्म है। ये क्विनोन लाइक होगी और ये बेंजीन लाइक है। तो इसकी एग्जांपल में हमने लेना था फिनोप्थलीन को। फिनोप्थलीन की एक फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, ये बेंजीन स्ट्रक्चर है, पहले बेंजीन रिंग है, इसके साथ एक पेंटागोनल रिंग होगा, जहां पे कॉर्नर्स बन रहे हैं वहां पे
कार्बन मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। ये जो पेंटागोनल रिंग है यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, ये ऑक्सीजन है। अब ये वाला जो कार्बन है इसने अपने इस तरह से दो मजीद रिंग्स के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं और वो दोनों रिंग बेंजीन लाइक है, ठीक है। बल्कि ये एक भी जो रिंग है वो फिनॉल समझ लें कि हम उसके साथ एक फिनॉल है अटैच, दूसरे के साथ भी इस तरह से यहाँ पे फिनॉल अटैच है। और ये इसको हम कहते हैं अनआयोनाइज्ड फॉर्म फेनोल्फथालीन की। इसके अलावा इसको बेंजीनाइड फॉर्म भी कहेंगे क्योंकि इसमें बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। और इसके अलावा इसका जो कलर होता है वो कलरलेस है, ठीक है। दूसरा जो है ये जब कन्वर्ट होती है या इक्विलिब्रियम पे मौजूद होती है आयनाइज्ड फॉर्म के साथ, तो आयनाइज्ड फॉर्म किस तरह से होती है, यहाँ पे चेंज आता है। ये जो ऑक्सीजन होता है ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेता है और ये जो कार्बन होती है ये इस वाले रिंग के साथ जो है वो डबल बॉन्ड बनाती है, यानी कि पहले इसने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया था, अब इसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेती है इसी रिंग की कार्बन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, बाकी इसका ये जो एक बॉन्ड है इसके साथ एज सच इसी तरह से रहता है और यहाँ पे फिनॉल आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्विनोनाइड फॉर्म कहेंगे। और इसका कलर जो है वो पिंक होता है और ये आयोनाइज होती है। और दूसरा हम ये कहेंगे कि ये बेसिक मीडियम के अंदर होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास था सारा फेनोल्फथालीन के बारे में, हमने फेनोल्फथालीन जो इंडिकेटर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से है, ठीक है। ये एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे सल्फर है, ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे एक सोडियम आयन, ठीक है। स्ट्रक्चर और यहाँ पे CH3 जो है नाइट्रोजन है यहाँ पे अटैच और उस नाइट्रोजन के साथ CH3 जो है वो 2 अटैच है, ठीक है। इसको जरा अच्छा करके लिख लेते हैं। ये नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद है। अब इसमें क्या चेंज आती है, इसको बेंजीनाइड स्ट्रक्चर कहेंगे और इस वक्त इसका जो कलर है बेंजीनाइड का, क्योंकि ये बेंजीनाइड फॉर्म का कलर जो है वो डार्कर नहीं होता, तो ये येलो कलर का। और फिर उसके बाद इसमें चेंज आएगा, ठीक है। येलो कलर जो है वो बेसिक मीडियम है, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। ये बेसिक मीडियम में इसका येलो कलर है। उसके बाद जो है एसिडिक मीडियम के अंदर जो है इसका कलर मिथाइल ऑरेंज का रेड हो जाएगा और ये क्विनोनाइड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगी। क्विनोनाइड फॉर्म में जब ये चेंज होती है तो इस साइड पे तो कोई चेंज नहीं आती, ऑक्सीजन इसी तरह से 3 रहते हैं, इधर सोडियम आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन है ये डबल बॉन्ड बना लेगा रिंग के साथ ही, ठीक है। और यहाँ जो है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन और इसके साथ CH3 ट्वाइस हो जाएगा, तो ये क्विनोनाइड फॉर्म हो जाएगी मिथाइल ऑरेंज की। और ये एसिडिक मीडियम में होगी और इसका कलर रेड होगा। नेक्स्ट हमारे पास रिडॉक्स इंडिकेटर। रिडॉक्स इंडिकेटर क्या होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन ये डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर जो है वो अपना कलर चेंज करते हैं। इसकी एग्जांपल में डाइफिनाइलामाइन है, फेरोइन है, नाइट्रोफेरोइन है। अब
इसमें क्या होता है कि जो हमारे रिडॉक्स जो इंडिकेटर होते हैं, ये रिडक्शन रिएक्शंस जो होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, उनके अंदर जो है इन्वॉल्व होते हैं। सपोज हमारे पास एक जो है वो मॉलिक्यूल है, एक इंडिकेटर है, और इसके ऊपर चार्ज है कोई N+, और ये इसको कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और ये N इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, जिसके बाद ये रिड्यूस फॉर्म में चेंज हो जाता है, और ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिड्यूस फॉर्म में चेंज होता है इस तरह से। अब दोबारा से हम थोड़ा सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो ये ऑक्सीडेशन कहलाती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, जिस तरह इसके ने इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्ब किया, तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म बन गई, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, और ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। अब रिड्यूस्ड फॉर्म जो है उसका कलर अलग होगा। अगर हम डाइफिनाइलामाइन की बात करें तो उसका रिड्यूस्ड फॉर्म में कलर अलग होता है, और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कलर अलग होता है, ठीक है। और अगर हम देखें जो ये 0 पॉइंट डाइफिनाइलामाइन की बात करें, ये दोबारा से इसकी जो रेंज है वो 0.79 तक है, ठीक है। अगर वोल्टेज जो है रिएक्शन की अंदर 0.73 से अबव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो फिर ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा इंडिकेटर, ठीक है। और जो है अगर 0.73 से कम होगी तो फिर ये रिड्यूस्ड फॉर्म में ही इंडिकेटर रहेगा, और ये इंडिकेटर कौन सा है? डाइफिनाइलामाइन, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से इसकी जो इक्वेशन है वो अब इस तरह से लिखी जाती है, E=E0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n से बड़ा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस लॉग ऑफ जो रिड्यूस्ड फॉर्म होती है उसको हम ऊपर लिखेंगे इंडिकेटर की, और जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की कंसंट्रेशन है वो नीचे आ जाएगी। तो ये इक्वेशन इस तरह से चेंज हो जाती है, और ये जो मैंने वैल्यू लिखी है 0.73, ये E0 की वैल्यू है, ठीक है, कि E0 वैल्यू जो है वो ये होगी, तो फिर उसके बाद इंडिकेटर जो है वो अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आएगा और अपना कलर चेंज करेगा। रिड्यूस्ड फॉर्म में डाइफिनाइल अमाइन का कलर जो है वो कलरलेस होता है, और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में इसका कलर वायलेट होता है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो डाइफिनाइलामाइन है ये किस तरह से एग्जिस्ट करता है, और उससे पहले हम ये देख लेते हैं ये किस तरह की रिएक्शन में जो है वो किस तरह से काम करता है। अभी हमने बात की थी कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है उनके अंदर काम करते हैं। तो कोई जिस तरह लाइक हमारे पास फेरस है, फेरस में +2 चार्ज होता है, और साथ में जो है हमने इसकी लिया हुआ है डाइक्रोमेटाइंस Cr2O7, ये वाला जो है वो लिया हुआ है, ठीक है, -2 इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज होता है, और साथ में 14 हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो मौजूद हैं। अब ये हाइड्रोजन आइंस कहाँ से आते हैं? ये डाइफिनाइलामाइन जो है ये वहीं प्रोवाइड करेगा। तो ये रिएक्शन जो है किस तरह से जाता है? अब हमने क्रोमियम के ऊपर चार्ज यहाँ पे देखना है, तो इस को थोड़ा सा मैं इस साइड पे कर देती हूँ। Cr2O7, एक ऑक्सीजन एटम जो है उसके ऊपर चार्ज होता है -2, 7 के ऊपर जो चार्ज होगा वो -14 होगा। अब जो ओवरऑल चार्ज अभी हमने यहाँ पे -2 लिखा है, ये ओवरऑल चार्ज है -2। अब 2 क्रोमियम के ऊपर जो है वो टोटल 12 चार्ज है, प्लस का 12 चार्ज है, तभी जाके ओवरऑल -2 बन रहा है। लेकिन हमने देखना है कि एक क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है। एक क्रोमियम जो है उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा वो किस तरह से पता चलेगा? एक क्रोमियम के ऊपर +6 चार्ज है। कैसे पता चला? क्योंकि टोटल 2 क्रोमियम है, एक के ऊपर +6 चार्ज है, टोटल 2 क्रोमियम है, तो हम +6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब जाके +12 बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्रोमियम जो एक क्रोमियम है उसके ऊपर +6 चार्ज है, ठीक। इसका मतलब और क्या है? ये कि एक क्रोमियम ने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक क्रोमियम के एटम ने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब ये जो फेरस है ये फेरिक में चेंज होगा, यानी ये फेरस जो है मजीद एक और इलेक्ट्रॉन जो है उसको लूज करेगा, और इसको गेन कौन करेगा? ये लूज करेगा, तो इसका मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। अब ये गेन कौन करेगा? गेन क्रोमियम करेगा। इसने 6 इलेक्ट्रॉन पहले लूज किए हुए थे, और ये चेंज हो जाएगा क्रोमियम 6 से क्रोमियम 3 के अंदर,
क्रोमियम 3 के अंदर जाने के लिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करने हैं, ठीक है। तभी ये +6 से +3 में जा सकेगा जब ये 3 इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करेगा। और ये 3 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 आयरन जो है वो देंगे, क्योंकि ये +2 से +3 में कन्वर्ट होंगे। +2 वाला फेरस कहलाता है, +3 वाला फेरिक कहलाता है। जब ये 3 फेरस जो है 3 फेरिक आयन के अंदर कन्वर्ट होंगे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट करेंगे, जिसको एक क्रोमियम का एटम एब्जॉर्ब करेगा और क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब क्योंकि यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो इसका मतलब है कि टोटल तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक क्रोमियम के लिए भी 3 जो उसने एब्जॉर्ब करना, दूसरे क्रोमियम के लिए भी 3, इस वजह से हमने 6 जो है फेरस लिए हैं जो 6 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे, जिसके नतीजे में 6 फेरिक आयन प्रोड्यूस होंगे और 2 जो है वो क्रोमियम +6 से +3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर रहा है? ये कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे ये सिर्फ जो हाइड्रोजन आयन है इसके साथ मिलकर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स बना देता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है क्रोमियम, तो इसकी हो रही है रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब ये रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो पोटेंशियल जो है वो चेंज होगी। अब यहाँ पे हमने शुरू में ही देखा था कि इंडिकेटर जो है वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जो है एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके ऑपोजिट भी होगा कि वो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, जब एमिट करेगा या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी, ठीक है। तो हम आगे जो है वो डाइफिनाइलामाइड को देखते हैं कि ये अपना स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज करता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर। फिनाइलामाइड क्या होता है कि 2 फिनाइल जो है उनके साथ ये एक फिनाइल है, ठीक है, और इसके साथ ये एक अमाइन ग्रुप अटैच है, ठीक है। ये इस तरह के 2 लेंगे, जब ये 2 लेंगे तो ये आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं, ठीक है। एक फिनाइल रिंग दूसरे फिनाइल रिंग के साथ जुड़ जाते हैं इस तरह करके। वैसे बेसिकली ये हाइड्रोजन तो इस साइड पे होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको डाइफिनाइल बेंजीडाइन भी कहते हैं। इसका नाम जो है वो डाइफिनाइल बेंजीडाइन है, ठीक है। ये कन्वर्ट होता है बेंजीन से बेंजीन फॉर्म से क्विनाइड फॉर्म के अंदर, क्विनोनाइड फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट होगा। और उसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड बनना शुरू हो जाएंगे। ये वाला बॉन्ड डबल हो जाएगा, आगे से ये वाले बॉन्ड भी डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डाइफिनाइल अमाइन जो है उसका जो स्ट्रक्चर है ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है, या इसको हम कहते हैं कि ये इसकी जो है वो क्विनोनाइड फॉर्म है। बिल्कुल जिस तरह एसिड बेस इंडिकेटर के अंदर क्विनोनाइड थ्योरी पड़ी थी, इसके अंदर भी ये थ्योरी एप्लीकेबल होती है। इस स्लाइड को हम डिलीट करते हैं और उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स हैं। प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो प्रेसिपिटेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो उस वक्त अपना कलर चेंज कर लेते हैं, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कंप्लीट होते ही अपना कलर चेंज कर लेंगे। और इसको हम एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर भी कहते हैं। इसके अंदर फ्लोरेसीन एंड डाइफ्लोरेसीन शामिल है। इंडिकेटर किस तरह से एड्सॉर्ब होते हैं इसकी एक थ्योरी है। सपोज हमारे पास जो है वो सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनते हैं। और किस तरह से बनते हैं कि हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं और इसका रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है और वो आयंस की फॉर्म में ही रहता है। लेकिन सिल्वर क्लोराइड जो है ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाता है, ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। प्रेसिपिटेट्स मतलब सॉलिड। सपोज ये हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स हैं, तो
किस तरह से जो इंडिकेटर कलर शो करता है, सबसे पहले प्राइमरी एड्सॉर्प्शन होगी। प्राइमरी एड्सॉर्प्शन में ये कहा जाता है कि सबसे पहले आके क्लोराइड आयंस इसकी सरफेस के साथ अटैच होंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि सोडियम आयंस ऑफ इंडिकेटर, क्योंकि जो सोडियम आयन है इंडिकेटर क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फ्लोरिसिन, ठीक है। फ्लोरिसिन का सोडियम सॉल्ट है, तो सोडियम आयंस अलग जब होंगे तो ये वाले सोडियम आयन आके जो है वो इस क्लोराइड के साथ अटैच हो जाएंगे, तो इसको सेकेंडरी एड्सॉर्प्शन कहा जाता है। उसके बाद एक और एड्सॉर्प्शन होगी, वो कंपाउंड, अब जो एड्सॉर्प्शन होगी वो डाई की होगी, लेकिन उससे पहले सिल्वर आयंस आके एड्सॉर्ब होंगे। सिल्वर आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब सिल्वर आयंस के साथ आके जो नेगेटिव डाई है वो आके अटैच होगी, इंडिकेटर की नेगेटिव डाई, ठीक है। जब इंडिकेटर की नेगेटिव डाई आती है तो फिर यहाँ पे कलर एक डेवलप होता है और कलर चेंज होता है, बल्कि तो पिंक कलर अपीयर होता है। अगर हम फ्लोरिसिन ले रहे हैं तो ये पिंक कलर होगा। बिफोर जो प्रेसिपिटेशन जो है उसका कलर येलोइश ग्रीन होता है, या ग्रीन कलर में ये फॉल कर रहा होता है, लाइट ग्रीन, येलो ग्रीन। लेकिन जब प्रेसिपिटेट्स कंप्लीट हो जाते हैं, प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो जाती है, तो फिर ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है। और इस तरह से ही चेंज होता है कि ये सिल्वर का जो है वो कंपाउंड बनाता है, सिल्वर के साथ कंपाउंड बनाता है, ठीक है। इसको सिल्वर सॉल्ट ऑफ फ्लोरिसिन कहते हैं या सिल्वर फ्लोरिसिनेट कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना कलर चेंज कर लेता है। इस तरह से जो एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर है या प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर